हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को मेरा सलाम। अच्छा, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हम पढ़ रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, तो क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम स्टार्ट करके क्या कुछ पैसे बना सकते हैं? तो मैं आपको चंद चीज़ें इसी मतन में जो है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का फास्टेस्ट इनकम गेन करने का एक मेथड है। और मार्केटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री और सबसे पावरफुल इंडस्ट्री जो किसी भी एक इंडिविजुअल को ज़ीरो से लेकर एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकती है, वो है मार्केटिंग। और मार्केटिंग भी डिफरेंट टाइप की है। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका जो एक बंदे को ज़ीरो से उठा के एक अच्छे लेवल तक ले जाता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो मैं इसके दो तीन तरह के जो है आसान अल्फाज में जवाब देता हूँ। नंबर वन, अच्छा मेरी बहुत बड़ी एक फ़िलासफ़ी है जिस पर मैं काम करता आ रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन जो आप रिवायती हासिल कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिनके वाले साहब का बिज़नेस होता है, वो हमारे स्कूल कॉलेज में होते हैं और पढ़ते हैं। जैसे ही वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, वो अपने बाप के बिज़नेस को कंटिन्यू करते हैं, तो बड़े अच्छे लेवल तक ले जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल तक उस बिज़नेस को ले जाते हैं। इसके बिल्कुल उल्ट भी मैंने देखा है कि एक बंदा होता है, वो क्या नाम है, जॉब्स करता है, एजुकेशन हासिल कर रहा होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, कॉलेज में होता है, वहाँ से जैसे ही निकलता है उसे वाले साहब का बिज़नेस संभालना पड़ता है। अच्छा, वो बिल्कुल फेल हो जाता है। उसके वाल के पास वो जो पूरा उनका बिजनेस होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है। उसके पीछे दो रीजंस है। नंबर वन, जो वो पहले केस वाला आदमी था, वो पढ़ने के साथ साथ वाले साहब का हाथ बटाया करता था और वो प्रैक्टिकली वो सीख रहा था कि बिजनेस होता कैसे है। उसके बाद वो वाले साहब का बिजनेस कंटिन्यू ना भी करे ना, किसी और फील्ड में भी चला जाए, तो वहां पे भी पीक परफॉर्मर होगा। क्यों? उसने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है। सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी जो एंगल है कि बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बच्चों को काम नहीं करने देते, बल्कि उनको पढ़ाई 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 पढ़ाई, जैसे ही वो फ्री होके आते हैं अपने ही वालिद का, अपना ही फैमिली बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए कोई बंदा जो 8 क्लासें पास कर गया है, वो पढ़ने के साथ साथ लाजमी प्रैक्टिकल फील्ड में आए। बहुत सारे वालिदैन ये समझेंगे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, कि इससे तो बच्चे की एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। देखिए, एजुकेशन आप उसे गेन क्यों करवा रहे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो प्रैक्टिकल आपने अभी से साथ उसके स्टार्ट करा दिया, क्या इफेक्ट होगा? हाँ, अगर आपको नंबरों की लालच है कि एक बच्चे ने बहुत ज्यादा नंबर लेने हैं, कुछ चीजें याद करके बस फिर पेपर में लिख आएगा एज इट इज और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो उनके लिए अर्ज है कि भाई इतना बच्चे पे बोझ डालने के बजाय एक जाएं बाजार से एक मेमोरी कार्ड या यूएसबी मिल जाएगा जो सब कुछ स्टोर कर लेता है, सब कुछ याद कर लेता है। आपके बच्चे पे इतना वजन मत डालें, ठीक है? अगर आप नंबरों की गेम वाले वालिदैन हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर तो आप ठीक हैं भाई। लेकिन अगर आप बच्चे के कैरियर की बात कर रहे हैं, बच्चे की इस बात की बात कर रहे हैं कि वो जब पढ़ लिख जाए तो एक पीक परफॉर्मर हो, उसको ये जॉब शॉब की प्रॉब्लम्स ना हो, ये बिजनेस का कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके, तो उसकी ठीक एज या ठीक क्लास जो है वो 8वीं है। 8वीं से प्रैक्टिकल साथ शुरू करें। उसे कहीं पे 1 घंटा 2 घंटा के लिए सेल्समैन रखवा दें, कहीं पे कोई हुनर सीखने के लिए 1-2 घंटा के लिए भेजें। जहां ट्यूशन लगाते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई करवाएं, ट्यूशन मत लगवाएं। ट्यूशन की जगह पे उसकी ये वाली ट्यूशन लगाएं। किसी एक ऐसे शख्स के पास भेजें जो प्रैक्टिकल बातें करता हो, काम ना सिखाता हो, लेकिन वो दुनिया सिखाता हो कि दुनिया में रहना सहना कैसा है। एक मेंटोरशिप 1 घंटा 2 घंटा उनके पास भेजें। अब देखेंगे कि आपका बच्चा बड़ा दिमाग बन के आगे आएगा, ठीक है? मैट्रिक के बाद तो लाजमी और मलजूम कर दें कि उसको आप अर्निंग की तरफ या प्रैक्टिकल लाइफ में लाजमी उसे धकेलें। चले पैसे नहीं भी चाहिए कोई बात नहीं, काम तो सीखेगा ना, ठीक है? तो अच्छा, बेशुमार ऐसे हैं जो कॉलेज में जाने के बाद उन वालिदैन उनको नहीं भी कहते तो उनके दिमाग में आता है कि कम से कम यार मैं अपने अखराजात तो उठा लूँ, बहुत बड़ी बात है। ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनकी यही थॉट्स होती हैं कि यार हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हम कोई काम भी करेंगे। अच्छा, उनके पास एक ही फील्ड बचती है, टीचिंग। अब टीचिंग में उनको इतना
इतना भी नहीं मिलता कि ना वो जी सकते हैं ना वो मर सकते हैं, इतना भी नहीं मिलता। ठीक है, तो उन लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम है, हमारा जब खास तौर पे यंग जनरेशन आती है इस फील्ड में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत अच्छा, ये मैं मानता भी हूँ कि हमारी ये जो फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग, ये पाकिस्तान में बहुत पामाल हो चुकी है। कुछ अनाड़ी लोगों के हत्थे स्टार्ट में चढ़ गई थी, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि इस फील्ड को पाकिस्तान में अच्छा नहीं गर्दाना शुरू हुआ। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे फर्ज किया एक बंदा है, उससे छुरी जो है वो पहली दफ़ा उसका इंट्रोडक्शन ऐसे हो कि इससे बंदा मारा जाता है, बनिस्बत इसके कि इससे सब्जी भी काटी जाती है, तो वो बंदा सारी जिंदगी छुरी को ठीक नहीं समझेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में पहली दफ़ा ही कोई बंदा आया, उसके साथ स्कैम हो गया, वो सारी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी फील्ड नहीं समझता। हमारी इस फील्ड में मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बेशुमार काली भेड़े हैं जिन्होंने बेशुमार किस्म के स्कैम्स किए हैं और ये फील्ड बदनाम हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं एक बात करता हूँ कि जब भी कोई यंग ब्लड आता है, देखें जिन्होंने स्कैम किए हैं उनका तरीका वारदात रहा है, आप उस तरीका वारदात को छोड़ दें। वो लोग झूठ बोलते थे, आप झूठ छोड़ दें। वो लोग पैकेज बेचते थे, आप ओरिजिनली प्रोडक्ट्स बेचें या जो आपकी सर्विसेज हैं आप वो बेचें। वो लोग चेक दिखा के लोगों को इंप्रेस करते थे, आप प्रेजेंटेशन करके लोगों को इंप्रेस करें। वो प्रोडक्ट्स की ऐसी खसूसियात बताते थे जो प्रोडक्ट में कभी थी ही नहीं। आप जेन्युइन बात करें, अगर एक प्रोडक्ट में एक चीज़ नहीं है, आप कस्टमर को कहेंगे भाई नहीं है इसमें, ये काम नहीं करती। एक बंदा जिसको आप फ्रिज इसलिए बेचेंगे कि जनाब ये सर्दियों में हीटर का काम भी करेगा, और फिर उसने ना किया, तो वो आपको नहीं, आपकी 7 नस्लों को भी गालियां देगा, और आपकी जो दुकान आपने बनाई हुई उसको भी गालियां देगा। जिस फ्रिज पे जिस कंपनी का टैग चिपका हुआ है उसको भी गालियां देगा। क्यों? आपने गलत प्रेजेंटेशन कर दी। ना फ्रिज बनाने वाले ने गलती की, ना दुकानदार ने गलती की, ना आपकी 7 नस्लों की कोई गलती है। सिर्फ आपकी गलती की वजह से उस बंदे ने इन सब को खींच मारा। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें मार्केट से बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। देखें, आप जब जॉब, अच्छा बातें हर जगह पे सुननी पड़ती हैं, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी जॉब जहां पे बातें ना सुननी पड़ती हो, बेइज्जती ना बर्दाश्त करनी पड़ती हो, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ बंधा हुआ है। जैसे मैथमेटिक है, आप पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, मैथमेटिक का एक क्वेश्चन हल करते हैं, जब एक हल हो गया तो बाकी भी तो उसी पैटर्न पे होंगे, तो बाकियों की मशक क्यों करते हो भाई? और साथ कहते भी हैं मैथमेटिक तो नेम ऑफ प्रैक्टिस है, ये तो प्रैक्टिस से आती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस? एक करते हैं गलत होता है, फिर करते हैं, फिर गलत होता है, फिर करते हैं, फिर ठीक होना शुरू हो जाता है, फिर एक फार्मूला गलत, फिर दूसरा गलत, फिर तीसरा गलत, फिर चौथा, फिर एक टाइम आता है सारे ठीक हो जाते हैं। आपको मैथमेटिक वो जो फार्मूला है वो अप्लाई करना आ जाता है। सेम इसी तरीके से इन नेटवर्क मार्केटिंग जब आप काम शुरू करते हैं आपको बातें सुननी पड़ती हैं। अच्छा, जॉब में और बिजनेस में जो खासतौर पर बातें सुननी पड़ती हैं, हमें जॉब में आम आवाम से बातें, बिजनेस में आम आवाम से बातें सुननी पड़ती हैं। आपका कस्टमर हो सकता है, आपका सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, आपका थर्ड पार्टी हो सकता है, आपको उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। जॉब में आपको बॉस की या कलीग्स की बातें सुननी पड़ती हैं, या आपके सीनियर्स की बातें सुननी पड़ती हैं। तो हम वो सीनियर्स की बातें सुन लेते हैं, पैसे भी कम मिलते हैं, इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, और बातें भी सुननी पड़ती हैं, उसको हम ले लेते हैं 25 साल तक ओके है। लेकिन बिजनेस में जो हो सकता है आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल बातें सुननी पड़े, और आम आवाम से सुननी पड़े, जिसे हो सकता है कल मिले भी ना, लेकिन वो हम नहीं सुनना चाहते। यहां हमारी अना का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए बिजनेस एक फार्मूलेशन का नाम है। जब तक ये प्रॉपरली फार्मूला अप्लाई नहीं होता, आप ट्राई करते रहें। फार्मूला है कि आपका बिजनेस जो है वो फैल जाए, बस इसके अलावा और कोई फार्मूला। जब तक वो फैल नहीं जाता, आपको कोशिश जारी रखनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ती है। इसलिए मैं खासतौर पे स्टूडेंट्स को जो जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ें। आप अगर डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा निकालते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये मेरे से लिखवा लें, ठीक है। हो सकता है आप बहुत सारे नंबर लेना चाहते हो, उसमें कोई गड़बड़ आ जाए। वालिदैन अक्सर कहते हैं जी वो बच्चे का फोकस डिस्टर्ब हो। अब फोकस बनता है भाई, डिस्टर्ब कैसे होता है? देखें, एक बच्चा अगर मुताले पाकिस्तान पढ़ रहा है और उसमें जिक्र आता है शाराए कराक्रम का, और उसका एक टूर है गिलगित का, तो भाई उसको भेज दें उस पर, वो शराय रेशम, यो शराय कराक्रम टूर पे भेजें, वो फिजिकली देख के आएगा ये शराय कराक्रम है क्या, ये शराय रेशम है क्या, ये पहाड़, ये रिवर इंडस है क्या, वो सब सीख के आएगा।
हम कहते हैं ना 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 ना, टूर पे नहीं जाना, तेरा फोकस डिस्टर्ब होता है, तूने किताबों में पढ़ना है इंडस रिवर क्या होता है, शहराए रेशम क्या है, कहां से कहां जाती है। भाई एक दफा उसको उस रोड पे घुमा दो, फिर आपके बताने की जरूरत नहीं है कि शहराए रेशम किधर जाती है और शहराए कराकोरम किधर जाती है और इंडस रिवर किधर से किधर बहता है। वो सब खुद और ज्यादा इंटरेस्ट से सीखेगा और वो फिर जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाना चाहते हैं थ्योरी के जरिए, वाह गलत करते हैं। सो बच्चों को स्टार्ट में ही किसी न किसी काम में डालें, जरूरी नहीं आप नेटवर्क मार्केटिंग में डालें, किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में डालें जिससे वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सके। तो थैंक यू सो मच। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो माफ